जोहार झारखंड, मैं निधि आईफिस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये जो हमारा सीरीज चल रहा है संपूर्ण झारखंड का अध्ययन, इसमें हम लोग जेपीएससी, जेएसएससी, जेटेट, झारखंड एसआई और झारखंड में जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं जिनमें झारखंड के पेपर पूछे जाते हैं, उन सारे ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से झारखंड का संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। झारखंड का हर एक टॉपिक का, यानी कि हर एक विषय का यहाँ पे गहन अध्ययन किया जा रहा है, जो बायलिंगुअल है, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में किया जा रहा है। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और सीरीज संपूर्ण झारखंड का अध्ययन के सारे सीरीज को देखिए। हर एक वीडियो जहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। सीरीज का नाम है संपूर्ण झारखंड का अध्ययन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हमारा 26 सेशन है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं नागवंशी शासन व्यवस्था, नागवंशी गवर्नेंस सिस्टम। तो नागवंशी शासन व्यवस्था की शुरुआत किसने की, कब की और ये कब तक चला, पहले ये समझते हैं। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि नागवंशी शासन व्यवस्था कैसी है और इसमें क्या क्या बदलाव आए हैं। ठीक है, तो नागवंशी शासन व्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो इसकी शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत किया गया था फनी मुकुट राय के द्वारा। फनी मुकुट राय, ठीक है, फनी मुकुट राय ने किए थे। ठीक है, कब किए थे? तो पहली सदी में किए थे। पहली सदी में जब डेट पूछा जाए, ईस्वी पूछा जाए, तो ईस्वी आ जाएगा 64 ईस्वी। ठीक है, यानी कि 64 AD। ठीक है, 64 ईस्वी में किए थे। कौन किए थे? फनी मुकुट राय किए थे। कब किए थे? 64 ईस्वी में किए थे। क्या किए थे? नागवंशी शासन व्यवस्था की शुरुआत किए थे। नागवंशी किंगडम यहीं पे शुरू हुआ था इनके द्वारा। ठीक है, तो इससे पहले हम आपको पढ़ाए थे कल मुंडा शासन व्यवस्था, मुंडा गवर्नेंस सिस्टम, ये हम आपको कल पढ़ाए थे। कौन से सेशन में? 25th सेशन में पढ़ाए थे। ठीक है, इसमें हम आपको क्या बताए थे कि मुंडा शासन व्यवस्था कैसा शासन व्यवस्था था? तो रिपब्लिक सिस्टम था, है ना, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था था। इसमें क्या होता था? इसमें जो पद होते थे पढ़ा राजा के, वो वंशानुगत नहीं होते थे, रायकी में सिस्टम नहीं चलता था। ठीक है, इसमें राजा क्या था? रायकी में नहीं चलता था, मतलब कि राजा का बेटा राजा नहीं बनता था। लेकिन ठीक है, तो इसके जो लास्ट के जो राजा थे मदरा मुंडा, ठीक है, मदरा मुंडा, मुंडा राज जो चल रहा था झारखंड में 600 ईस्वी पूर्व शुरू हुआ था। तो मुंडा राज के जो लास्ट राजा थे मदरा मुंडा, उन्होंने राजा चुना था किसको? फनी मुकुट राय को। ठीक है, फनी मुकुट राय को राजा चुना था। ठीक है, तो फनी मुकुट राय को जब ये राजा चुनते हैं, ठीक है, तो ये इनके अपने बेटे नहीं थे। फनी मुकुट राय मदरा मुंडा के अपने बेटे नहीं थे। ठीक है, इनका पालन पोषण इन्होंने किया था। फनी मुकुट राय का जन्म कहानी हम आपको पढ़ा चुके हैं 10th सेशन में। कौन सा सेशन में पढ़ाए हैं? 10th सेशन में पढ़ाए हैं। तो आप लोग 10th सेशन जरूर देखें। ठीक है, नागवंश किंगडम वहां पे हम पढ़ाए हैं। तो फनी मुकुट के पिता का नाम क्या है? पुंडरीक नाग। माता का नाम क्या है? पार्वती। तो मदरा मुंडा ने फनी मुकुट राय को जब राजा बनाया 64 ईस्वी में, तो इन्होंने नागवंशी शासन व्यवस्था की शुरुआत की, नागवंशी किंगडम की स्थापना की। ठीक है, नागवंशी राजवंश की स्थापना की। तो नागवंशी किंगडम में क्या हुआ? जो पद होते थे वो वंशानुगत होने लगे। अब गणतंत्रात्मक नहीं रहा, रिपब्लिक सिस्टम नहीं रहा। अब क्या हुआ? राजा का बेटा राजा बन रहा था। ठीक है, राजा का बेटा ही राजा बन रहा था। उसके बाद ये जो शासन व्यवस्था चला, नागवंशी शासन व्यवस्था, वो कब तक चला? तो ये चला था लगभग 1771 ईस्वी तक देखने को मिलता है। 1793 में पूरी तरह से डिजॉल्व हो गया था। ठीक है, तो 1771 में राजा थे दीपनाथ शाह। ठीक है, दीपनाथ शाह। ठीक है, तो जो नागवंश के जो राजा थे दीपनाथ शाह, 1771 ईस्वी में जब ब्रिटिश आ जाते हैं तो ब्रिटिश के साथ समझौता करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, और उसके बाद जो नागवंशी शासन व्यवस्था थी, नागवंशी किंगडम था, वो पूरी तरह से किसके हाथ में चला जाता है?
ब्रिटिश के ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चला जाता है। और 1793 में जब परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम होता है, यानी कि स्थायी बंदोबस्त प्रणाली जब लागू हो जाता है 1793 में, तो उस टाइम ये जो नागवंशी किंगडम था वो पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी में डिजोल्व हो जाता है और इसकी ये खत्म हो जाता है। ठीक है, ये व्यवस्था जो है वो राजा का व्यवस्था खत्म हो जाता है। राजा पूरी क्या बन जाता है, राजा नहीं होके जमींदार बन जाता है, लैंडलॉर्ड बन जाता है। ठीक है, तो वहां पे ये खत्म हो जाता है। तो लगभग कितने वर्षों तक चला, 64 ईस्वी में शुरू हुआ था और चला कब तक, 1771 ईस्वी तक चला। लगभग 1700 साल चला। ठीक है, 1700 साल लगभग चला है ना। तो ये सबसे लॉन्गेस्ट है, सबसे लॉन्गेस्ट है। ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट ये चला नागवंशी शासन व्यवस्था। ठीक है, नागवंश का किंगडम सबसे लंबा चला था। ठीक है, नागवंशी शासन व्यवस्था कैसा था, तो नागवंशी शासन व्यवस्था सेम टू सेम किसकी तरह था, मुंडा गवर्नेंस सिस्टम की तरह था। मुंडा शासन व्यवस्था की तरह सेम टू सेम था, जिसमें कौन सी पद्धति अपनाई गई थी, मुंडा मानकी पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, ये पद्धति अपनाई गई थी। ठीक है, नागवंशी गवर्नेंस सिस्टम की कौन सी पद्धति अपनाई थी, तो नागवंशी गवर्नेंस सिस्टम ने सेम टू सेम मुंडा शासन व्यवस्था का पद्धति अपनाया था। कौन सा, मुंडा मानकी पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। ठीक है, इंग्लिश में लिख देते हैं, मुंडा मानकी पढ़ा पंचायत गवर्नेंस सिस्टम। ठीक है, तो ये चीज याद रहेगा, नागवंशी शासन व्यवस्था कौन सी पद्धति अपनाई थी, मुंडा मानकी पढ़ा पंचायत गवर्नेंस सिस्टम अपनाया था। ठीक है, यानी कि सेम टू सेम इसमें जिस तरीके से शासन व्यवस्था होती थी, गांव का प्रधान होता था, पट्टी का प्रधान होता था, पढ़ा का पंचायत पढ़ा का प्रधान होता था, सेम टू सेम होता था। पढ़ा राजा के पास अन्य अधिकारी होते थे, ऑफिसर्स होते थे, वो इनके पास भी होते थे, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया। ठीक है, लेकिन जो पद होता था मेन वाला पद, वो क्या हो गया, वंशानुगत हो गया, राजा का पद वंशानुगत हो गया। ये एक परिवर्तन देखने को मिला है। ठीक है, और इसमें कुछ वर्ड्स में चेंजेस आया है। मुंडा जब नागवंशी गवर्नेंस सिस्टम पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, कि ये तो इतना तो समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट ये है, इसमें कुछ वर्ड्स में चेंजेस आए हैं, तो आपको ये याद करना है। ठीक है, ये बता देंगे। सेकेंड पॉइंट हम लोग ये पढ़ेंगे कि मुगल के आने के बाद किस तरीके का शासन में चेंजेस आए। ठीक है, और थर्ड हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश के आने के बाद क्या चेंजेस आए। ठीक है, ब्रिटिश के आने के बाद क्या चेंजेस आए और किस तरीके से नागवंशी शासन व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हुआ। तो हम लोग ये 3 टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक चलिए शुरू करते हैं। पहला है वर्ड्स, कुछ वर्ड्स हम लोग समझ लेते हैं नागवंशी शासन व्यवस्था में। एक लेखक है एच.सी. रॉय, यानी कि शरद चंद्र रॉय। ठीक है, उनके बुक का नाम क्या है, आप ये कमेंट कीजिए। तो एच.सी. रॉय यानी कि शरद चंद्र रॉय, ये एक लेखक है। इनके अनुसार नागवंशी शासन व्यवस्था में, ठीक है, नागवंशी गवर्नेंस सिस्टम में पढ़ा के स्थान पर पट्टी शब्द का प्रयोग किया गया। पढ़ा के स्थान पे कौन से शब्द का प्रयोग किया गया, पट्टी शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, याद रहेगा। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस लेखक के अनुसार नागवंशी शासन व्यवस्था में पढ़ा के स्थान पर पट्टी शब्द का प्रयोग किया गया, तो आंसर हो जाएगा एच.सी. रॉय। अगर क्वेश्चन पूछ दे एच.सी. रॉय के अनुसार नागवंशी शासन व्यवस्था में पढ़ा के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया गया, तो कौन सा शब्द हो गया, पट्टी हो गया। ठीक है, ये पहला पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट आते हैं कि नागवंशी शासन व्यवस्था में मानकी के जगह एक शब्द का प्रयोग किया गया, वो शब्द है भूय्यर। ठीक है, मानकी के जगह कौन से शब्द का प्रयोग किया गया, भूय्यर। ठीक है, याद रहेगा। नागवंशी शासन व्यवस्था में मानकी के स्थान पे कौन से शब्द का प्रयोग हुआ, भूय्यर शब्द का प्रयोग हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं
जनजातीय पंचायत, ठीक है। नागवंशी शासन व्यवस्था में जनजातीय पंचायत यानी कि ट्राइबल पंचायत, इसे क्या कहा गया? नागवंशी शासन व्यवस्था में जनजातीय पंचायत, ट्राइबल पंचायत को क्या कहा गया? भूयर पट्टी कहा गया, ठीक है। भूयर पट्टी कहा गया, ठीक है। भूयर पट्टी के सदस्य कौन होते थे? इसके सदस्य कौन होते थे? गांव के जितने भी वयस्क पुरुष होते थे वो इनके सदस्य होते थे। गांव के वयस्क पुरुष इनके सदस्य होते थे, ठीक है। और इसका प्रधान को क्या कहा गया? प्रधान यानी कि हेड पर्सन, ठीक है, उसे क्या कहा गया? पढ़ा राजा कहा गया, पढ़ा राजा कहा गया, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे नागवंशी शासन व्यवस्था में जनजातीय पंचायत को क्या कहा जाता है, तो भूयर पट्टी कहा जाता है। भूयर पट्टी के सदस्य कौन होते हैं? गांव के वयस्क पुरुष होते हैं। एवं भूयर पट्टी के प्रधान को क्या कहा गया? पढ़ा राजा कहा गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं कि मुगलों के आने के बाद कौन से चेंजेस आए। सेकेंड नंबर पॉइंट पे आ रहे हैं हम लोग, मुगलों के आने के बाद कौन से चेंजेस आए। ठीक है, मुगल आ गए तो कौन से चेंजेस आए। तो जब मुगल आ गए तो जो जनजाति नागवंशी शासन व्यवस्था था, नागवंश के जो राजा हुआ करते थे उन्हें कर देने के लिए विवश किया गया, ठीक है। जो नागवंश के जो किंग होते थे उन्हें टैक्स के लिए उन्हें विवश किया जाता है और उन्हें टैक्स देना पड़ता है। तो जब मुगल आए तो उन्होंने क्या कहा? आपको कर देना होगा। क्या कहा? आपको कर देना होगा, यानी कि टैक्स देना होगा। और इस टैक्स को उन्होंने नाम दिया किस चीज का? नजराना, ठीक है, नजराना। यानी कि मुगल जो नागवंशी राजाओं से टैक्स लिया करते थे, कर लिया करते थे, उसके लिए क्या लेते थे? नजराना लेते थे। तो जो नागवंश के जो राजा हुआ करते थे वो आम जनता से कर नहीं लेते थे, ठीक है। जो भी आम जनता थी उनसे टैक्स नहीं लेते थे, लेकिन ये जो टैक्स देना पड़ता था, नजराना देना पड़ता था, इसका अमाउंट जो होता था वो बहुत ज्यादा होता था, ठीक है। तो इस अमाउंट को फुलफिलमेंट करने के लिए, इस अमाउंट को जमा करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ा? आम जनता से कर लेना पड़ा। नागवंशी राजा, नागवंश के जो राजा हुआ करते थे, नागवंशी राजा, वो क्या किए? आम जनता से कर लिए, ठीक है। आम जनता से क्या लिए? कर लिए, ठीक है, यानी कि टैक्स लिए। उसका नाम पड़ा माल गुजारी। क्या नाम पड़ा? माल गुजारी, ठीक है। नागवंश के जो किंग्स हुआ करते थे वो जो आम जनता हुआ करते थे, पब्लिक, उनसे टैक्स लिया करते थे, जिसका नाम पड़ा माल गुजारी, ठीक है, ये याद रहेगा। तो ये जो आम जनता से कर लेने का काम होता था वो कौन करता था? आम जनता, ठीक है। आम जनता से जो कर लिया जाता था वो कर लेने का काम कौन करता था? वो कर लेने का काम करता था मानकी, जिसको भूयर कहा जाता था, ठीक है। भूयर, यहाँ पे आप भूयर ही लिखिए, पोस्ट में लिख दीजिए मानकी, ठीक है। इंग्लिश में लिख देते हैं, क्या हो गया ये? नजराना, ठीक है। नागवंशी किंग, नागवंशी किंग क्या करते थे? नागवंश के किंग क्या करते थे? पब्लिक से टैक्स लिया करते थे। किस लिए? क्योंकि इन्हें मुगल को देना पड़ता था और उस टैक्स का नाम क्या पड़ा? माल गुजारी, ठीक है। पब्लिक से जो टैक्स लेने का काम करता था उस पर्सन को क्या कहा गया?
भुइयर, ठीक है, कोष्ठ में लिख लीजिएगा मानकी, ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये जो नागवंश के जो राजा हुआ करते थे ना, ये बहुत चालाक होते थे। चालाक कहने का मतलब है कि क्लेवर हुआ करते थे। अगर इन पर दबाव डाला जाता था, ठीक है, मुगलों द्वारा दबाव डाला जाता था कि टैक्स दीजिए, टैक्स दीजिए, कर दीजिए, तब ये उन्हें कर देते थे। तो ये लोग क्या करते थे, अनियमित कर लिया करते थे। मतलब कि जब दबाव आ रहा है मुगल से कि आपको टैक्स देना है, कर देना है, तब माल गुजारी लिया जाता था, ठीक है, तब आम जनता से कर लिया जाता था। और जब नहीं आता था, दबाव नहीं आता था उन्हें टैक्स देना है, तो ये लोग भी आराम से रहते थे, आम जनता से भी कर नहीं लेते थे। तो ये जो इरेगुलर टैक्स था, यानी कि अनियमित टैक्स, इसको कहा जाने लगा पेशकश। क्या कहा जाने लगा, पेशकश, ठीक है। बाद में, शुरुआत में तो चलो आए, मुगल आए, नागवंश राजाओं को मजबूर किए कि टैक्स दीजिए, तो उन्होंने टैक्स दे दिया। फिर देखा कि हाँ चलो मांग नहीं रहे हैं तो हम भी आराम से रह रहे, तो टैक्स नहीं दिया। इसी तरह से आदत पड़ गई इरेगुलर टैक्स की, यानी कि अनियमित रूप से कर देने का, ठीक है, अनियमित कर। तो जब अनियमित कर देने लगे तो इससे बाद में क्या कहा जाने लगा, पेशकश, मतलब क्या आप हमें पेशकश दीजिए, ठीक है। तो इस जो नजराना है उसी का नाम बदल गया पेशकश में। तो नजराना कहिए, पेशकश कहिए, बात एक ही है, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स है जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये मुगल से संबंधित है। अब हम लोग आ जाते हैं ब्रिटिश में, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, ब्रिटिश। ब्रिटिश के आगमन के बाद क्या हुआ, ठीक है। ब्रिटिश जब आ गए उसके बाद क्या चेंजेस आए। तो इंडियन हिस्ट्री आप लोग पढ़े हैं या फिर नहीं भी पढ़े हैं तो हम बता देते हैं कि 1765 ईस्वी में, ठीक है, 1765 ईस्वी में 3 राज्य, झारखंड, बिहार, सॉरी, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, उस टाइम झारखंड नहीं था, ठीक है। 1765 ईस्वी में बिहार, उड़ीसा और बंगाल, इन 3 राज्य की दीवानी दी गई, ठीक है, दीवानी दी गई किसे, ब्रिटिश साम्राज्य को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। 1765 ईस्वी में दीवानी दिया गया किस किस राज्य का, बिहार, उड़ीसा और बंगाल का दीवानी दिया गया किसे, ब्रिटिश सरकार को, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो हम लोग, झारखंड तो इसी का हिस्सा था ना उस टाइम, झारखंड तो उस टाइम बिहार के अंतर्गत था, ठीक है, दक्षिणी बिहार था। तो बिहार, झारखंड का दीवानी किसको मिल गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। कब, 1765 ईस्वी में। तो इसके बाद क्या हुआ, जो झारखंड में जितने भी रीजनल किंगडम थे उस टाइम पे, वो किसके अंतर्गत आ गए, पटना काउंसिल के अंतर्गत आ गए, पटना काउंसिल, ठीक है। दीवानी के स्पेलिंग होगा, इतना तो जान ही रहे हो, ठीक है। तो क्या हुआ, 1765 ईस्वी में नागवंशी गवर्नर सिस्टम था, वो किसके अंतर्गत आ गया, पटना काउंसिल के अंतर्गत आ गया, ठीक है। नागवंशी गवर्नर सिस्टम, नागवंशी शासन व्यवस्था 1765 ईस्वी में पटना काउंसिल के अंतर्गत आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आ गया, ठीक है। उसके बाद 1771 ईस्वी में, ठीक है, 1771 ईस्वी में नागवंश के राजा थे दीपनाथ शाह, दीपनाथ शाह, दीपनाथ शाह। इन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है, समझौता कर लिया।
दीपनासा क्या किए थे 1771 ईस्वी में ब्रिटिश के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर लिए थे, ठीक है, यानी कि समझौता कर लिए थे। इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि होल सिस्टम, नागवंशी शासन व्यवस्था जो था, नागवंशी गवर्नेंस सिस्टम, इसका पूरा सिस्टम किसके हाथ में चला गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चला गया। और यहाँ पे नागवंशी गवर्नेंस सिस्टम में नए रूल्स रेगुलेशन आ गए, ठीक है, नए नियम और कानून आ गए। और उसके बाद क्या हो गया, इसके बाद क्या हो गया, जो राजा हुआ करता था यानी कि किंग, वो क्या बन गया, मीडियम बन गया, साधन बन गया। किस चीज का साधन बन गया, कर वसूलने का, ठीक है, टू कलेक्ट टैक्स, ठीक है। नागवंश के जो राजा हुआ करते थे वो माध्यम बन गए, किस चीज का माध्यम बन गए, कर वसूलने का माध्यम बन गए। यानी कि राजा के हाथ में क्या था, राजा के हाथ में कोई भी पावर नहीं रह गया। अब ये क्या कर सकते थे, सिर्फ कर वसूली का काम को देख सकते थे, इनके हाथ में कोई भी पावर नहीं रहा, ठीक है। उसके बाद एक और डेट है 1793, ठीक है, सेवनटीन नाइनटी थ्री में क्या आया था, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम आया था। कौन से गवर्नर थे ये आप लोग कमेंट करके बताइए। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम यानी कि स्थायी बंदोबस्त प्रणाली आई, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली कब आई थी, 1793 में आया था। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है हिस्ट्री में, ठीक है, हिस्ट्री में भी पूछा जा सकता है, झारखंड में भी पूछा जा सकता है। तो इस टाइम के गवर्नर कौन थे ये आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली में के अंतर्गत क्या हुआ कि नागवंश के राजा जो हुआ करते थे उन्हें जमींदार बना दिया गया। यहाँ पे क्या था, 1771 में क्या था, जो नागवंश के जो राजा हुआ करते थे वो क्या थे, मीडियम थे, माध्यम थे कर वसूल करने का। और यहाँ पे क्या हो गया, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली आने के बाद जो भी राजा हुआ करते थे वो क्या बन गए, जमींदार बन गए, ठीक है। जो भी किंग हुआ करते थे वो क्या बन गए, लैंड लॉर्ड बन गए, ठीक है, जमींदार बन गए, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ, अब ये जमींदार बन गए, राजा रहे ही नहीं, तो नागवंशी शासन व्यवस्था रहा नहीं रहा, ये पूरी तरह से डिजर्व हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में पूरी तरह से ये सिस्टम आ गया, ठीक है। और इस तरह से नागवंशी शासन व्यवस्था यहाँ पे ओवर हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड पॉइंट है, ठीक है। तो ब्रिटिश के आने के बाद क्या क्या हुआ था, ये 3 पॉइंट याद रखना है, ठीक है। तो ये हम आपको पढ़ा दिए नागवंशी शासन व्यवस्था कैसा था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।